पर शहनवाज जी, मैं इसलिए आपसे सवाल, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आपसे बेहतर कोई व्यक्ति हो सकता है जो इस बारे में बात कर सके, क्योंकि 2005 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब उनको मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया था, ऐसा माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत भी ज़्यादा है और आमतौर पे सीटें भी ज़्यादा थी। उसके बाद भी आपने ज़्यादा सीटें भी दी, लोकसभा में भी बराबर बराबर किया। इतना सम्मान देने के बाद पहले 2010 में जो उन्होंने किया, फिर 2013 में जो उन्होंने किया, फिर उसके बाद 2015 के बाद वापस तो आए, लेकिन फिर उसके बाद वो चले गए। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि मतलब ये बहुत फॉर्मिडेबल है? क्योंकि इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि तेजस्वी यादव जो कभी बहुत सीरियस नेता के तौर पे नहीं लिए जाते थे, लालू प्रसाद यादव के बाद राजद मृत प्राय नजर आ रही थी, लेकिन अभी तेजस्वी यादव को एक चेहरे के रूप में ऐसा ही लगता प्रोजेक्ट कर दिया है। वो कह रहे हैं कि अभी तो खेल शुरू हुआ है। देखिए, वो बीच में आए गए, कुछ उनकी बातें थी जो हमने नहीं मानी, हमारी बातें थी वो उन्होंने नहीं मानी, लेकिन हमारा उनका जो रिश्ता है वो ऐसा ही है जो एक पारिवारिक रिश्ता होता है। कई बार बीच में लोग रूठते हैं, फिर मानते हैं, जाना कहाँ है, नाराज होकर भी आना यही है। तो वो नेचुरल अपने घर में आए। और जहाँ तक तेजस्वी यादव का सवाल है, परिवारवाद के सिंबल के तौर पे वो उनकी पहचान है। सीरियस लीडर की क्या पहचान होगी? तेजस्वी यादव लालू जी के बेटे हैं, माई समीकरण है जी, मुस्लिम यादव समीकरण में 18% मुस्लिम और 14% यादव जी, तो एक बड़ा वोट बैंक हो जाता है। वो वोट बैंक उनको जिंदा किए हुआ है पॉलिटिक्स में, राजद को। और नेतृत्व याद रहता है लालू यादव जी के पास, राबड़ी यादव जी के पास, तेजस्वी यादव जी के पास। बेचारे मुसलमान जो है उनको बीजेपी का डर दिखा के उनके वोट को ले लेते हैं। और अब्दुल गफूर के बाद कोई मुस्लिम सीएम भी नहीं बना जी, क्योंकि राजद के लोग सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पे मुस्लिम से वोट मांगते हैं। और उनके कितने मंत्री हैं, आप किसी का नाम जानते हैं? अभी जो मंत्रिमंडल में राजद के मंत्री हटे हैं जी, उनमें से आप किसी का नाम बता सकते हैं मुझे? मुश्किल होगा, इतना फेमस कोई नाम हो। तो साहबुद्दीन ही फेमस हुआ करते थे, तस्लीमुद्दीन हुआ करते थे। तस्लीमुद्दीन नहीं, उसके बाद अभी हुकूमत आई जी, तो यादव मंत्री 8 बना दिए और मुसलमान 3-4 ही बनाए। आबादी ज्यादा, उसकी वोट वो दे रहा है जी। तो मुस्लिम समाज में भी सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर वोट लिया उन्होंने। तो एक वोट बैंक बना हुआ है, इसलिए वो वजूद है। जिस दिन मुस्लिम को समझ में आ जाएगा कि हमारे सच्चे चाहने वाले और हमारी फिक्र करने वाले मोदी भाईजान हैं, तो वो सब माई समीकरण पर भाई समीकरण भारी पड़ेगा। शहनवाज जी, लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं रोहिणी आचार, उनका जो हाल ऑफ फेम है, उनकी चर्चा इस बात से हुई थी जब उन्होंने अपनी किडनी उनको दान में दी थी। उसके बाद उन्होंने काफ़ी ट्वीट किए, आज उन्होंने काफ़ी ट्वीट किए, खासतौर से ईडी और नीतीश कुमार और बीजेपी को लेकर। वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर मेरे पिताजी को कुछ होता है तो जिम्मेदारी नीतीश कुमार और केंद्र सरकार और ईडी की होगी। आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे ही गठबंधन टूटा, इधर नीतीश आए, उधर ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई? ईडी वाला तो पहले ही चल रहा था राउतरज में, कोर्ट में जी, समन पहले ही हुआ था, पूछताछ हुई है जी। ये तो प्रोसेस है। अब उसमें कहना लालू जी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, घर पे बैठ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो कुछ नहीं हो रहा। और अगर ईडी वाले ने बुला के पूछा तो इसमें क्या एतराज है? वो खुद ही गए हैं वहाँ अपना बयान दर्ज कराने। नहीं, क्योंकि तबीयत उनकी खराब है तो उसको लेकर वो थोड़ा खराब है तो सिर्फ सवाल जवाब ही तो होना है जी। वहाँ पे कोई टॉर्चर थोड़ी उनको किया जा रहा है।